स्पीड पे चलूंगा। डिजाइन थिंकिंग, थोड़ा सा बाहर निकला। डिजाइन इज नॉट जस्ट व्हाट इट लुक्स लाइक एंड इट फील्स लाइक, डिजाइन इज हाउ इट वर्क्स। स्टीव जॉब्स ने ऐसा बोला है, डिजाइन थिंकिंग एम्पैथी से चालू होता है, और उसके बाद डाइवर्जेंट थिंकिंग, खुल के सोचो, और उसके बाद कन्वर्जेंट थिंकिंग, फाइनल डिसीजन लो। मैं इसको समझाता हूं क्या होता है डिजाइन थिंकिंग। डिजाइन थिंकिंग एक बहुत बढ़िया प्रोसेस है। इस प्रोसेस में आप सामने वाले कस्टमर के बारे में सोचते हो, एम्पैथी, फिर उसकी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो, फिर आइडियाज लगाते हो, और उसके बाद एक प्रोटोटाइप बनाते हो, और फिर फाइनली प्रोडक्ट को टेस्ट करके बाजार में बड़ा करते हो। इसको बोलते हैं डिजाइन थिंकिंग। हर दुनिया का बड़ा ब्रांड, हर दुनिया की बड़ी कंपनी डिजाइन थिंकिंग का इस्तेमाल करती है। एम्पैथी का मतलब क्या है? ये एक बिगिनर की माइंडसेट की तरह सोचो, इतना कस्टमर के बारे में सोचना, इतना एम्पैथाइज करो, इतना उसकी तकलीफों को महसूस करो, इतना महसूस करो, इतना महसूस करो कि आप एक्चुअली कस्टमर की असली तकलीफ तक पहुंच जाओगे। ये मत सोचो मेरे को सब मालूम है भैया, हमको ना सिखाओ। हाँ, इसको बोलते हैं, ये अर्जुन को बीमारी हो गई थी पहले अध्याय में, आईकेबी सिंड्रोम। क्या हो गई थी? आईकेबी सिंड्रोम। क्या होता है मालूम? आईकेबी सिंड्रोम, आई नो बेटर। क्या? आई नो बेटर, मुझे सब मालूम है। गुजरात में बोलते हैं मने बधु आवड़े छे। क्या बोलते हैं? मने MBA। हाँ, गुजरात में हर आदमी MBA कर लेता है, मने बधु आवड़े छे, मुझे सब पहले ही पता है। ना ना ना, गलती हो जाएगा राजा, बिल्कुल नहीं। हाँ, ऐसे सोचो मैं बिल्कुल नया हूं। जितने मर्जी एक्सपर्ट क्यों ना हो जाओ, ये सोचो मैं बिल्कुल। इसको बोलते हैं बिगिनर्स माइंडसेट से शुरू करना है। मने बधु आवड़े, यहीं से गड़बड़ हो जाती है। अगर जीवन में कहीं मोटू करबू तो बधु आवड़े नहीं भैया, एकदम फ्रेश नया चालू करना है। आप ये सोचो, मतलब उसको बिल्कुल फ्रेश की तरह बातचीत करो, और उसके बाद फिर आगे बढ़ो। फिर उसके बाद करो वाई एनालिसिस, कब, क्यों, कहां, कैसे, सब कुछ चर्चा करो। वाई, वेयर, हु, व्हेन, ये सारी चर्चा होनी चाहिए, तब जाके आपका दिमाग खुलेगा। हाथ आगे लाइए, दिमाग खुले। आपसे बोल रहा हूं, नहीं समझ में आ रही क्या? दिमाग खुलेगा भैया, खुलेगा। अब सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो, प्रॉब्लम को डिफाइन करो, अपनी इच्छा मत डिफाइन करो। मेरे को धंधा 100% बढ़ाना है, ये क्या है? ये प्रॉब्लम है कि मेरी डिजायर है, मेरी डिजायर है। डिजायर नहीं लिखनी है, कस्टमर की प्रॉब्लम लिखनी है। हमें इंक्रीज करना है हेल्दी फूड प्रोडक्ट मार्केट के शेयर को 5% से। ये क्या है? प्रॉब्लम है कि मेरी डिजायर है, डिजायर है। ये गड़बड़ है भैया, ये नहीं चलेगा। टीनेज की जो लड़कियां हैं उनको न्यूट्रिशियस फूड खाना है हेल्दी रहने के लिए, ये कस्टमर की प्रॉब्लम है। तो यहां से बात करना है, वो गलत है, ये सही है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अपनी इच्छा नहीं, कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम, उसको ऐसे सॉल्व करो कि कस्टमर आपके बिना अपने आप सॉल्व भी ना कर पाए। हो गया गेम चेंज। 2 क्वेश्चन है बस। ये हमेशा समझाता हूं, हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में समझाता हूं, ये 2 क्वेश्चन। पहला हाथ आगे लाइए, कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करो वो अपने आप कर ही ना पाए। हाँ, अभी आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कैसे। कस्टमर की प्रॉब्लम डिफाइन करने में ही सब कुछ है। आपका जो गोल है ना ये डिजाइन प्रोजेक्ट का, वो यहीं से निकल के आता है। ये ही आपको सही दिशा देने वाला है। अगर ये आपने ठीक कर लिया, यहीं पे आप यूजर पे फोकस करो, अपने आप को सेंटर में मत रखो, यूजर को सेंटर में रखो। हाँ, क्या है? ऐसा स्टेटमेंट मत करो हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे ना। स्टेटमेंट होना चाहिए कि प्रोडक्ट कैसा बनेगा, कस्टमर को क्या चाहिए। मैं आपको समझाता हूं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। पहले हाथ आगे लाइए, बोलिए वाई एनालिसिस। ना ना, थोड़ा हाथ कमर पे रखो, रखो। आप नहीं रखा ना, रखो। हाँ, बोलो वाई ऐसे नहीं, थोड़ा डांस करो, बोलो वाई। ए, डांस नहीं करोगे तो तुम बोर हो जाओगे, थक जाओगे। सीधे खड़े हो जाओ, सीधे सीधे, कमर ठीक करो। कब से बोल रहा हूं, कमर ठीक करो, बॉडी को स्ट्रेच करो। चलो जल्दी बॉडी को स्ट्रेच करो, हाथ ऊपर लेके जाओ, साइड में लेके जाओ। हाँ, मुस्कुराओ। हाँ, थोड़ा कंधा हिलाओ। हाँ, बायां हाथ कमर पे रखो, बोलो वाई। फिर से हिलो, बोलो वाई। हाँ, कस्टमर का वाई निकालो, हाथ आगे लाइए। वो क्या होता है? अभी बता रहा हूं क्या होता है। देखो, ऐसा है जी, वो हम बात कर रहे थे कि जो यंग लड़कियां हैं उनकी फूड मार्केट की बात कर रहे थे। किसकी? उनको वो खाना उनको बेचना है हमने, तो उसको समझते हैं। पहले क्या समझते हैं कि वो हेल्दी क्यों नहीं खाती। पहला क्वेश्चन, हाथ आगे लाइए, वाई इज शी नॉट ईटिंग हेल्दी। तो पता लगा, ओहो, वो हमेशा टेक अवे से खाना खाती है। कहां से खाती है? टेक अवे से। तो अब अगला प्रश्न, वो टेक अवे से क्यों खाती है? हाथ आगे लाइए, वो टेक अवे से क्यों खाती है? क्योंकि उसके फ्रिज और कबर्ड खाली पड़े हुए हैं। फ्रिज और कबर्ड खाली पड़े इसलिए टेक अवे से मंगाती है। हाथ आगे लाइए, ओ, जोर से बोलो, ओ। लेकिन फ्रिज और कबर्ड खाली क्यों है? हाथ आगे लाइए, फ्रिज और कबर्ड खाली क्यों है? क्योंकि वो ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए बाजार गई नहीं बहुत दिन से। हाथ आगे लाइए, ओ। लेकिन ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए क्यों नहीं गई? हाथ आगे लाइए, ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए
क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है सुपरमार्केट जाने का, वो अपनी कंपनी में बिजी है। आधा गिला ओ, लेकिन वो इतना बिजी क्यों है, उसके पास टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि उसका ऑफिस के आवर्स बहुत लंबे हैं, उसके बाद थक जाती है, इसलिए नहीं जा पाती। हाथ गिला ओ, आपने इतने सारे क्वेश्चन पूछे, वाई 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 वाई, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों? प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल गया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल गया। रूट कॉज क्या है? लैक ऑफ टाइम। तो हमारा सोल्यूशन होना चाहिए एफिशिएंसी और कन्वीनियंस। क्या सोल्यूशन होना चाहिए? एफिशिएंसी और कन्वीनियंस। तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या निकल के आया? यंग वर्किंग प्रोफेशनल्स नीड क्विक कन्वीनियंट सोल्यूशन टू ईटिंग हेल्दी। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकल के आया। अब प्रोडक्ट बनाएंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही? प्रॉब्लम प्रोडक्ट बनाने से पहले इन चीजों का ध्यान रखना है कि बिजनेस जिन्होंने अपने आप को डिजाइन थिंकिंग से रीइन्वेंट किया है, वही बिजनेस जिंदगी में आगे बढ़े हैं। हमने भी हमेशा ये ट्राई किया है बड़ा बिजनेस में। क्यों हम लोग कैटेगरी क्रिएटर हैं, क्यों हमारा नंबर 1 मार्केट शेयर है, क्यों हम इतना तेज लोग किए, आज बड़ा बिजनेस की कम्युनिटी बनाई। ये भी हमने डिजाइन थिंकिंग मॉडल से बनाई है। दुनिया की पहली ऐसी बिजनेस कम्युनिटी जो आपको देगी रियल बिजनेस आइडेंटिटी। पहली कम्युनिटी जो देगी बिजनेस आइडेंटिटी। आप देखो, फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए आप फेसबुक चलाते हो, आप फोटोग्राफ शेयर करने के लिए इंस्टाग्राम चलाते हो, आप वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब चलाते हो, आप नौकरी ढूंढने के लिए लिंक्डइन पे जाते हो, पर बिजनेस करने के लिए कहां जाते हो? आपको पता ही नहीं इसके बारे में। इसलिए हमने 5 R पे काम किया। पहला, रेलेवेंट कंटेंट मिलेगा खाली बिजनेस से संबंधित। दूसरा, आपका अपना प्रोफाइल बनेगा, आपकी इज्जत रेपुटेशन बढ़ेगी। तीसरा, आपका जो धंधा है उसमें आपको लीड मिलेंगे, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। चौथा, आपके वहां नए नए रिलेशनशिप बनेंगे, कस्टमर, बायर, सप्लायर, वेंडर, हर एक के साथ में। पांचवा, लोग आपको रेफर करेंगे, आप लोगों को रेफर करेंगे तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे। ये हमारे 5 R हैं जहां से हमने इस कम्युनिटी को तैयार किया। अगर आप चाहते हैं आपकी बिजनेस की सफलता को चूमना, तो हमारी कम्युनिटी ऐप पर प्रोफाइल बनाना न मत भूलना। अपना प्रोफाइल बनाओ, बहुत सिंपल है। प्रोफाइल बनाने में ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड लगते हैं। कितने? 30 सेकंड। जाओ वहां पे अपना फोटो डालो, फोटो अपलोड करो, नाम लिख दो, खत्म। कुछ नहीं करना है आपको, वो इतना लिख दो और उसके बाद आप कुछ वहां पे पोस्ट करते जाओ, लोग आपको फॉलो करने लग जाएंगे। ऐसे यही है डिजाइन थिंकिंग के थ्रू हमने इस प्रोडक्ट को बनाया है। आउटसाइड द बॉक्स सोचा है हमने, इसको बिल्ड किया है। इसके लिए आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग, स्टोरी बोर्डिंग, स्केचिंग, बेस्ट वर्स्ट आइडिया, आपस में खूब डिस्कशन करनी है, खूब ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। ये सब ब्रेनस्टॉर्मिंग के अलग अलग तरीके हैं। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग के बहुत सारे तरीके हैं, फ्लो चार्ट, स्पॉट एनालिसिस, रोल प्ले। 300 दिन का प्रोग्राम है ना, 3 घंटे में दे रहा हूं। मैंने भी चैलेंज लिया है, थोड़ा आप भी चैलेंज लो। स्पीड से ही चलूंगा भैया। अगर कम कीमत पर चाहिए बिजनेस का बड़ा धमाका है, LFP लेने का, इससे अच्छा नहीं मिलेगा मौका। अभी जो पता लगाना लगा लो। अगर आप लीडरशिप फंड देख के आए हो यहाँ पे, तो आपको पूरे प्रोग्राम में आना चाहिए। ये मत सोचना भैया मैं प्रोग्राम को बेच रहा हूँ, मत खरीदना। क्यों खरीद रहा है? क्यों खरीद रहा है? मत खरीदो। हाँ, मैं तो बोल रहा हूँ अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। प्रोग्राम होता है 300 का बैच होता है, भर जाता है अपने आप, हमेशा भर जाता। 301 नहीं लूंगा, 299 नहीं लूंगा अगले बैच में भी। ये मेरा सिस्टम है, मेरा रूल है, मैं ऐसे ही काम करता हूं। हाँ, मैं सबके लिए फ्रीली अवेलेबल नहीं हूं। मैं 300 लोगों से पैसा लूंगा और उनसे उनकी जिम्मेदारी लूंगा। और अगर प्रोग्राम में मैं आपको सोल्यूशन नहीं दे पाया, पैसे ले लेना, वही मांग लेना मुझसे, सबके मुंह पे मांगना वही सामने। लेकिन अगर आपके प्रोग्राम में ग्रोथ आ गई तो गेम चेंज हो जाएगा। इसलिए ये है लीडरशिप फनल। ये दम है भैया, तब बोलता हूं डंके की चोट पे। हाँ, ये दम है मेरे पास में। प्रोटोटाइपिंग करो। प्रोटोटाइपिंग की बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, ज्यादा टाइम मत स्पेंड करो, छोटा सा प्रोडक्ट बना दो और चालू कर दो। फोकस होकर बैठिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात। बिल्कुल ठीक बोला आपने, नो रिपीट। हाँ, नो रिपीट टेलीकास्ट। आगे चलते हैं। एयरबीएनबी ने बहुत अच्छा काम किया। एयरबीएनबी, कोई लोग ट्रैफिक तो आता था उनकी वेबसाइट पर कन्वर्जन नहीं होता था। क्या नहीं होता था? लोग जाते नहीं थे, रूम बुक ही नहीं होते थे। कॉमन पैटर्न था, पिक्चर अपलोड करी लेकिन पिक्चर की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। उस चक्कर में क्या हुआ, इन्होंने बाद में फिर नए HD कैमरा लिए और कस्टमर की लिस्टिंग प्रॉपर्टी करनी शुरू अच्छे से करी। वहां गए, क्योंकि पहले क्या होता था, लोगों को ना पूरी फोटो नहीं दिखती थी कि भैया मैं रहूंगा कहां पे। उनको ये समझ में नहीं आता था भाई मेरा कमरा कैसे दिखेगा, मेरा बेडरूम कैसे दिखेगा, मेरा ड्राइंग रूम कैसे दिखेगा, मेरा बेड कैसा दिखेगा, मैं वहाँ पे क्या लगा है, खिड़की, AC, शीशा वगैरह 25 तरह की चीज़ें देखना चाहते थे। लोगों ने एक फोटो डाल दी, बाकी पूरे मकान की फोटो डाली नहीं, दिखता नहीं था। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम को उन्होंने ढंग से सॉल्व किया। अगला एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आरंभ हेल्प डेस्क। इसने बहुत बढ़िया काम किया। इसने क्या देखा, इसने देखा कि भाई जो छोटे स्कूल हैं, गरीब स्कूल हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल गैजेट इसने प्रिपेयर किया। इसने क्या देखा, जितने स्कूल हैं रूरल इंडिया के अंदर, वहाँ बेसिक कम्युनिटी राइटिंग लिखने के लिए टेबल नहीं है, वहाँ पे चेयर नहीं है। अब टेबल भी चाहिए, चेयर भी चाहिए, स्कूल बैग भी चाहिए। अब 3 चीजें इसने स्कूल के लिए, बच्चों के लिए टेबल, बच्चों के लिए चेयर और बच्चों के लिए बैग, इन 3 प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व किया
12 रुपए में। कितने रुपए में? हाथ आगे लाइए, क्या बात कर रहे हो? यही बात कर रहा हूं, 12 रुपए में सॉल्व कर दिया इन्होंने, बहुत इकोनॉमिकली वायबल, क्योंकि इन्होंने डिजाइन थिंकिंग के थ्रू किया। इन्होंने डिजाइन थिंकिंग का बहुत बड़ा एग्जांपल है ये। मैं 12 बोला, शायद 14 रुपए में किया इन्होंने, 2 रुपया मैंने कम बताया आपको। अब ये देखो, ये छोटा सा प्लॉट इन्होंने कैसा बनाया, ये ऐसा बॉक्स सा बना दिया, ये बन गया टेबल। अब बैठेगा वो जमीन पे और इस टेबल पे बैठ के काम करेगा, और यही उसका स्कूल का बस्ता भी बन जाता है। इसी के अंदर सामान रख के जाता है और टेबल पे काम करता है। देखो कैसे करता है, ये रहा इसका बैग, ये खोलता है, इसको बैग की तरह टांग के लेके जाता है साथ में, इसे खोला लगाया, ये उसका डेस्क बन गया, यहां बैठ के वो पढ़ रहा है। ये होता है डिजाइन थिंकिंग। अगर डिजाइन थिंकिंग करना सीख गए कैसे किया जाता है, डिजाइन थिंकिंग के ऊपर हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं, पूरा प्रोग्राम है, पूरा दिन लगाते हैं, आपको समझाते हैं। लाइफ सेविंग डॉट ने भी यही किया। आयोडीन की कमी के कारण बहुत दिक्कत होती थी, औरतें कितनी मर रही थी, कितनी बीमारियां लग रही थी उनको। सबसे ज्यादा तो उनको फाइब्रोसिस्टिक बीमारी एक होती है ये, और ये जो बीमारी, इसके अलावा उनको ब्रेस्ट डिजीज होने लगे, ब्रेस्ट कैंसर होने लगे, कई कॉम्प्लिकेशन उनको प्रेगनेंसी में होने लगी। आयोडीन की कमी। किसकी कमी? आयोडीन की। अब सरकारी दवाइयां मिल रही है, अस्पताल जाओ, आयोडीन की गोली खा लो, वो जा ही नहीं, अधग नहीं, वो जाती नहीं है, बहुत दिक्कत हो गई। अब उनको बोले भैया आयोडीन की गोली खा लो, पहले पल्स पोलियो की 2 बूंद पिलाते थे, लोग जाते नहीं थे, अब यहाँ आयोडीन की गोली खाने नहीं जाती वो। इस चक्कर में चैलेंज हो गया बहुत बड़ा। तो फिर इन्होंने क्या किया, डिजाइन थिंकिंग से देखा कि हर औरत बिंदी लगाती है। क्या लगाती है? तो उन्होंने बिंदी के अंदर गोली ऐसे सेट कर दी कि जैसे ही वो बिंदी लगाएगी, उस गोली के अंदर जो आयोडीन की मात्रा स्किन से अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। हो गया जी, गेम ही चेंज हो गया। उनको बिंदी फ्री में देने लगे, बिंदी वो रोज लगाती है। बिंदी लगाने के चक्कर में उसका क्या हुआ जी, काम ही सॉल्व हो गया। अब रोज बिंदी लगा रही है, और रोज जो है ना उसके माइक्रोग्राम 150 से 220 चाहिए होते हैं, वो बिंदी के माध्यम से उसको मिल जाते हैं, और बिंदी के अंदर लगा होता है वो दवाई की गोली, इसीलिए उसको बोलते हैं मैजिकल डॉट। और वो डॉट ने, लाइफ सेविंग डॉट ने हजारों लाखों औरतों की जिंदगी बचा ली। कितनी हजारों लाखों औरतों को मरने से बचाया। पर उनको वैसे बोले जाकर के अस्पताल से आयोडीन की गोली ले लो, बोले नहीं लूंगी, मेरे को क्या दिक्कत है, मेरे को बिंदी दे दो, बिंदी लगा चुपचाप, जो पता नहीं चल रहा, साथ में आयोडीन मिल गया उसको। ये है जी गेम चेंजर। दिस हाउ यू वर्क। बच्चों का कहीं ध्यान तो रहा था, ये इंक्यूबेटर है। अब ये इंक्यूबेटर है जो अमीर लोगों के यहाँ 10,000 लोगों को जरूरत है, 1 लाख पड़े हुए, और गरीब में 1 करोड़ को जरूरत है, और वहां पे 10,000 पड़े हुए। हाथ आगे लाए, अब क्या करें, क्योंकि इंक्यूबेटर बड़ा महंगा आता है, मिल ही नहीं रहा है। वहां जरूरत है 1 करोड़ पड़े हुए 10,000, यहां जरूरत है 10,000 पड़े हुए 1 लाख। यहां नहीं कि हाँ 90,000 वेस्ट हो रहे हैं, लेकिन इतना महंगा है, कौन भेजे उनको गांव में। तो एक सस्ता बड़ा अच्छा प्रोसेस इन्होंने बिल्ड किया। ये हाइपोथर्मिया और कई बीमारियां बच्चों की होती थी, से मर जाते थे, और ये बड़ा महंगा पड़ता था इंक्यूबेटर। और उस इंक्यूबेटर को उन्होंने डिजाइन थिंकिंग के मॉडल से किया। मैं कुछ शॉर्ट में बता रहा हूं पूरी कहानी। ये पैराफिन बेस्ड एक पाउच बनाया, और वो पाउच को एक बार हल्का सा गर्म करो, वो कई घंटे तक गर्म रहता है, और उसके कारण बेचारे इंक्यूबेशन के प्रोसेस में उसको तकलीफ नहीं आती, और बच्चे को जो है ना शुरू में जो उसकी डेथ हो जाती थी, कई बच्चे बचा लिए इन्होंने। उबर ईट्स ने दुनिया में पहली बार खाने डिलीवरी का प्रोग्राम चालू किया। ये हमारे यहाँ जो अभी चल रहा है ना, स्विगी जोमेटो, ये पहले नहीं आए थे, ये उबर ईट्स ने दुनिया में पहली बार किया था। ये था डिजाइन थिंकिंग का मॉडल। इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि भैया मुझे ना बेसिकली 4 चीजें चाहिए। हाथ आगे लाई, कितनी चीजें? हाथ आगे लाई। खाना, एफर्टलेस, एवरीवेयर, एवरीवन। हर आदमी को आसानी से बिना मेहनत किए खाना मिल जाए। ये उबर ईट ने डिजाइन थिंकिंग का मॉडल बनाया कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ताकि अब क्या, जिसने लोगों को खाने की ऑप्शन ज्यादा मिल गई, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व। रेस्टोरेंट को एक्स्ट्रा इनकम मिल गई क्योंकि उसका माल बिकने लगा, रेस्टोरेंट की प्रॉब्लम सॉल्व। और जो डिलीवरी वाला है वो एक्स्ट्रा पैसा कमा पाएगा इससे, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व। तो इसने 3 जगह इंटरव्यू किए। हाथ आगे लाए, कितनी जगह? एक जो डिलीवरी करने जाएगा उसके इंटरव्यू लिए, दूसरा रेस्टोरेंट ओनर जो खाना बेचेगा, और तीसरा कंज्यूमर जो खाना खाएगा। तीनों के अच्छे से इंटरव्यू लिए, और इंटरव्यू लेकर के कंबाइन करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, जिसमें इन्होंने टेक्नोलॉजी से इसको सॉल्व किया कि वो आदमी ने जहां पहले ही ड्रॉप करने किसी को कैब पे जाना था, साथ में खाना भी लेके जा रहा है, उसी कैब पे वो डबल पैसा कमा रहा है। उसी एक राइड पे 2 जगह पैसा कमा रहा है। एक आदमी को ड्रॉप करके जिसको उसने कैब पे ड्रॉप करना था, और दूसरा उसी लोकेशन पे वो खाना भी डिलीवरी कर दिया उसने साथ में। यानी कि एक राइड और डबल कमाई। क्या मेरी बात समझ आ रही लाउडली? यस नो? ये था जी उबर ईट्स। चालू किया उन्होंने, कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिकल चैलेंज को उन्होंने सॉल्व किया टेक्नोलॉजी से और डिजाइन थिंकिंग से। ये है मेन मुद्दा। पिल पैक, इस कंपनी को बड़े अवार्ड्स मिले, पिल पैक कंपनी को जबरदस्त अवार्ड्स मिले। हाथ आगे लाइए, क्यों? पिल पैक पहली ऐसी कंपनी जिसने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी।
लोग ना भूल जाते हैं दवाई खानी कौन सी है, और केवल 7 में से एक ही आदमी ऐसा है जो सारी की सारी दवाई बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे हमेशा परफेक्टली खा लेता था। और जो बूढ़े लोग हैं 40% लोग जो है ना अपनी सही दवाई सही टाइम पे खा नहीं पाते, WHO बताता है ऐसा। और बुढ़ापे के अंदर आदमी वैसे ही भूल जाए अपनी दवाइयों को। तो और यंगस्टर जो है वो लेजी होते हैं, उनको लगता नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं दवाई खाने की, मैं वैसे ही ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, कोई जरूरत नहीं दवाई खाने की। क्या अभी तो इस समय आजकल खाली डोलो खा के ही काम चला रहे लोग कोविड में। आइए विद मी। अच्छा दवाई मंगा भी लेंगे, खाएंगे नहीं, डोलो खा रहे हैं बस, ठीक है मैं ठीक हूँ बिल्कुल नहीं खाऊंगा। अच्छा अब क्या है, अब इतनी सारी हैसल, इतना सारी चीजों को संभाले। पहली कंपनी ये आई पिल पैक, इसने क्या किया, इसने इस मॉडल को बिल्ड किया कि भाई मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करूं। और ये 2014 में टाइम मैगजीन ने पिल पैक को बेस्ट इन्वेंशन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया। आधा गिला ऐसा क्या किया, काम बहुत सिंपल काम किया इन्होंने, वो सिंपल काम किया और उसके कारण इसको इतना बड़ा अवार्ड ही मिला। और बाद में $1 बिलियन में 7,500 करोड़ रुपए में अमेजॉन ने इसको खरीदा। हाथा गिला ऐसा क्या कर दिया, बिल्कुल कुछ नहीं, बहुत सिंपल काम किया। इसने फॉर्मूला अपनाया DTDPD। क्या हाथा गिला, वो क्या होता है, बड़ा मुश्किल फॉर्मूला नहीं, बहुत आसान है। इसने क्या किया, दवाई के पैकेट के बाहर लिख दिया इस दिन, हाथा गिलाई इतने बजे इस तारीख को ये गोली इतनी मात्रा में खानी है, यानी कि गोली का पैकेट बना दिया, उसमें टाइम लिख दिया, वार लिख दिया, तारीख लिख दी और गोली लिख दी इतनी खानी है। और उसके छोटे छोटे पैकेट बना के दे दिए, यानी कि दवाइयों का पत्ता देने की जगह छोटे छोटे पैकेट बना दिए। अब इस तरीके के अगर उसको 5 दिन में 3 बार दवाई खानी है तो 5 दिन इंटू दिन में 3 बार, यानी कि 15 छोटे पैकेट बना करके दे दिए। बस छोटे पैकेट 15 बना के दे दिए। कमाया तो अलग, 7,500 करोड़ रुपया कमा लिया ये छोटे लिफाफे बनाने के नाम पे। हाथ आगे ऐसा लगे, बोलते इसको बोलते हैं ढक्कन। क्या बोलते हैं, ये ढक्कन हटाया, 7,500 करोड़ रुपए मिले इसके। हाँ छोटे छोटे पैकेट, अब हर आदमी बना रहा है, अब हर जगह मिल जाते हैं छोटे पैकेट, अब सब डाल के दे देते हैं। लेकिन इसने पहली बार किया, इसलिए ये पहली बार सोचने के 7,500 करोड़ रुपए मिले। हाथ आगे लाइए, ढूंढो ढूंढो कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम ढूंढो। क्या मेरी बात समझ आ रही है, नाचते क्यों नहीं, हाथ आगे लाइए, ढूंढो ढूंढो, फिर नहीं नाचे, जोर से हिलो, ढूंढो ढूंढो कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम ढूंढो। हाँ बिल्कुल ठीक पकड़ा है भैया। ओरल बी भी ऐसे ही फंस गया था, ओरल बी बच्चों को टूथब्रश बेचने में लगा हुआ था और बच्चों को टूथब्रश बेच ही ना पाए ओरल बी। हाथ आगे लाई, क्यों, बच्चे करे ही नहीं, उनका मन ही ना लगे ब्रश करने में। करा के दिखा दो, बच्चों से करते ही नहीं ब्रश वो। हाथ आगे लाई, क्यों, किसी के समझ नहीं आया क्यों। ओरल बी ने क्या किया, भाई ऐसा करता हूं मैं, जान लगा देता हूं। हाथ आगे लाई, लगा दो, क्या करोगे, डिस्काउंट दे देता हूं, फिर ना खरीदे बच्चे, फ्री गिफ्ट दे देता हूं, बच्चे ब्रश करेंगे ही नहीं। बोला नई स्कीम लगा के दे देता हूं, पर बच्चे फिर भी ब्रश ना करें। उन्होंने डिजाइन बदला, सब कुछ किया जी, कूपन भी दे दिया, साथ में मार्केटिंग भी कर दी, ऐड भी कर दी। 23% इनका मार्केट शेयर, 23% सबका मार्केट शेयर, ओरल भी किया। ऐसी की तैसी, हाथ आगे लाई, क्या किया जाए, समझ नहीं आ रहा क्या करें। अब डिजाइन थिंकिंग में क्या करना होता है, इंटरव्यू करने होते हैं। क्या करने होते हैं, पहले जाके समझो सी प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर के, साइकोलॉजिस्ट के, पेरेंट्स के, पीडियाट्रिशियन के, डेंटिस्ट के, बच्चों के, सबके इंटरव्यू किए और डिफाइन किया लफड़ा है क्या। हाथ आगे लाई, लफड़ा, बच्चे ब्रश करते क्यों नहीं। तब समझ में आया कि जो बच्चे जब ब्रश ऐसा करते हैं, आप ब्रश कैसे पकड़ते हो बताऊंगा जरा, हाथ मारने का लो कैसे पकड़ते हो, इस अंगूठे से और ये 2 उंगली से। यस नो, ये अंगूठा और 2 उंगली और पीछे हथेली का हल्का सपोर्ट होता है। ये अंगूठे और 2 उंगली से हाथ चलाते हो। समझ में आ रही है मेरी बात, हाँ। और बच्चे कैसे पकड़ते हैं, बच्चे पकड़ते हैं ब्रश को ऐसे, ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे करते हैं, पता है आपको, ऐसे ऐसे करते हैं। अब जब ऐसे ऐसे करते हैं तो बच्चे ब्रश हर्ट भी करता है और नीचे भी गिर जाता है। ओ हाथ आगे लाइए, एक बार और, अब ये था लफड़ा। अब इन्होंने क्या किया, उसकी ग्रिप को छोटा, मोटा और कलरफुल कर दिया। उसके बाद से टूथब्रश अब आसानी से बच्चा पकड़ पा रहा है और उसका ब्रिसल भी छोटा कर दिया कि जितना भी कहीं भी जाएगा कम से कम हर्ट करेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जैसे ही उन्होंने ये चेंज किया, देखते ही अचानक 23% से 72% हो गया मार्केट शेयर, सिर्फ इंटरव्यू करके। आधा गिलाई, ओ
ये गिव मी योर हैंड लाउड, कम ऑन, ढूंढो ढूंढो बर्निंग प्रॉब्लम ढूंढो। बिना केस स्टडी के मैं आगे बढ़ता नहीं भैया, कोई भी बात में थ्योरी नहीं समझाता, मेरे को थ्योरी पसंद नहीं है। वो मोटा है, मुझे थ्योरी पसंद नहीं है। मैं प्रैक्टिकल आदमी, प्रैक्टिकल सिखाता हूँ, खुद भी बिजनेस करता हूँ, लोगों को भी कराता हूँ। ये सारी कुछ ऐसी कंपनी है जिन्होंने डिजाइन थिंकिंग के माध्यम से अपनी कंपनी को बड़ा किया है, और बड़ा बिजनेस ऐप भी हमारी डिजाइन थिंकिंग के प्रिंसिपल पे चलती है। जितना रहोगे बड़ा बिजनेस की ऐप पे एक्टिव, उतनी ही आपकी बनेगी प्रोफाइल इंटरएक्टिव। आपकी प्रोफाइल इंटरएक्टिव होनी चाहिए बड़ा बिजनेस की कम्युनिटी। क्यों? बड़ा सिंपल है भैया, क्योंकि जहां पे आपको वो लोग मिलेंगे जो केवल बिजनेस से संबंधित हैं, एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर, स्टार्टअप, प्रोफेसर, सोलोप्रेन्योर, स्टूडेंट, बिजनेस, कंटेंट क्रिएटर, एमएसएमई, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, इन लोगों के लिए बनाया है हमने। अगर आप इनमें से कोई है तो आपको आना है, और अगर आप इनमें से कोई नहीं है तो आपको आने की कोई जरूरत नहीं। क्या मेरी बात समझ आ रही लाउडली? यस नो? अभी आपको 100 दिन में 1 लाख रेलेवेंट एक्टिव फॉलोअर्स मिल सकते हैं अगर आप यहां कंटेंट डालते हैं तो। यहां पे आपको अन्य प्लेटफॉर्म की तरह पेड प्रमोशन करने के बाद भी उन प्लेटफॉर्म पे आपको कुछ हजार फॉलोअर मिलते हैं। यहां बिना पेड प्रमोशन के आपको मिल सकते हैं। 100 दिन में आप अपना पर्सनल ब्रांड तैयार कर सकते हो। कोविड में भी कमजोर नहीं होगी आपके बिजनेस की इम्यूनिटी, क्योंकि बड़ा बिजनेस के पास है आपकी रेलेवेंट कम्युनिटी, आपकी रेलेवेंट। अगर आप एंटरप्रेन्योर, सोलोप्रेन्योर, विमेनप्रेन्योर, कपलप्रेन्योर, इनमें से कोई भी है तो ये है आपके लिए रियल ऑडियंस। जैसे जैसे आपका कंटेंट आप अपलोड करते जाओगे, लोग आपको फॉलो करते रहेंगे, और जैसे कोई क्राइटेरिया बनता है तो हम आपको एक्सपर्ट बना देंगे। वहां पे आप वहां वेबिनार, मास्टर क्लास ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट असेसमेंट शेयर कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं, आप अपलोड कर सकते हैं डिफरेंट तरीके का कंटेंट, वीडियो, इन्फोग्राफिक, इमेजेस, पोल्स, आप सब कुछ कर सकते हैं। और उसके बाद हम आपको देंगे वेरीफाइड बैजेस, वेरीफाइड प्रोफाइल, इन्फ्लुएंसर बैजेस। आपको पर्सनल ग्रोथ पार्टनर मिलता है हमारे यहाँ पे, आपकी प्रोफाइल को बूस्ट किया जाता है। और फेसबुक, इंस्टाग्राम पे दिन में 2 से 4 घंटा लगा करके भी खाली मौज मस्ती होती रहती है। वहां पे बेबी डॉल में सोने दी, गाने बजते रहते हैं, शॉर्ट वीडियो ने आपका दिमाग खाली कर दिया है, डिटीरियोरेट हो गया, स्लीपिंग पैटर्न खत्म हो जाता है, पूरी क्रिएटिविटी निकल जाती है, कॉग्निटिव डिक्लाइन हो रहा है। लेकिन अगर आप 1 घंटा भी कम्युनिटी ऐप पे खर्च करते हो तो आप वो सीखोगे और अर्न भी करोगे, लर्न भी करोगे, पावरफुल रिलेशनशिप भी बनाओगे अपने। मतलब कि आइडियाज तभी करेंगे वर्क जब कम्युनिटी ऐप पर बनेगा आपका खुद का नेटवर्क। बिजनेस में मैं अगला मॉडल लेके आया हूं आपको, बेट एंड हुक मॉडल। ये ऐसा बेट, मछली को डाला दाना, हुक में फंसा के ले आए, लेकिन ये वो वाला हुक है कि एक बार दाना डाला और मछली आते जाए, आते जाए, आते जाए, आते जाए, आते जाए, आते जाए। रिकरिंग रेवेन्यू बोलते हैं कि कंपनी मेन प्रोडक्ट सस्ते में देती है और रिकरिंग महंगा में बेच बेच के खूब पैसा कमा जाती है। मुद्दा देखो आप, ये शेविंग रेजर 351 का है, रेजर भी है, पूरा बढ़िया ब्लेड, पूरी मशीन है, बैटरी है अंदर, लेकिन उसके बाद जब खाली ब्लेड बेचना है तो 680 का बेचती है। हाँ, यानी कि एक बार ये ले लिया ना, अब इसके चक्कर में रेजर आपको बार बार लेना पड़ेगा। ये है असली गेम चेंजर। ऑल आउट का जो मशीन और लिक्विड दोनों मिला के तो 89 का है, लेकिन केवल लिक्विड 67 का देते हैं और कई बार उससे भी महंगा। तो मशीन पहले सस्ती दे रही है, लगभग फ्री में, बाद में लिक्विड बेच बेच के कमाएंगे। इसको बोलते हैं गन एंड बुलेट स्ट्रैटेजी। बंदूक बेचोगे तो बाद में गोली खरीदने आना पड़ेगा।